नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, रिश्तों में कड़वाहट। कुसुम आज बहुत खुश थी। उसके भाई रचित का फ़ोन आया था कि वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। कुसुम ने सुबह जल्दी उठकर अपने पति साहिल को जगाया। कुसुम, सुनो जी, रचित की ट्रेन आने वाली होगी, आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वो पहली बार आ रहा है, उन्हें तो यहाँ के रास्ते का भी नहीं पता। साहिल ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कौन सा वीआईपी आ रहा है जो मैंने उसे लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है, बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। यह कहकर साहिल दोबारा सो गया। कुसुम अपने पति के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसकी ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता तो साहिल सारा काम छोड़ उन्हें लेने जाता, और जब तक वे यहाँ रहते उनके साथ साथ रहते और जिद करके उन्हें कई दिनों तक रोकते, बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते। लेकिन आज साहिल को क्या हो गया? सही सब सोचकर कुसुम परेशान हो गई। उसे साहिल से तो कुछ नहीं कहा। बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, कुसुम, माँ जी, आज नाश्ते में खाने में क्या बनेगा? माँ जी, अरे बनेगा क्या, वही जो रोज़ बनता है। लेकिन माँ जी, आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है अपने पीहर वालों की खातिर करने की, नहीं वे लोग यहीं पर पैर फैला लेंगे। कुसुम की आंखों में आंसू छलकने लगे। वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद रचित का फ़ोन आया। दीदी, आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ रहा हूँ। कुसुम ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दी और वह सीधा साहिल के पास चली गई। साहिल, आज भैया पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। साहिल ने कहा, नहीं कुसुम, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम हो सकता है, शाम को जल्दी आ जाऊँगा। कुसुम चुपचाप अपने काम में लग गई। साहिल नाश्ता करके ऑफिस चला गया। माजी भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। कुसुम ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका भाई रचित, भाभी सपना और बेटी बबली खड़ी है। भाई को इतने सालों बाद देखकर कुसुम की आंखें भर आई। वह भाई के गले लगकर रोने लगी। रचित भी अपने आप को रोक नहीं पाया और आखिर उसकी आंखों में भी आंसू बहने लगे। आखिर कई सालों बाद अपनी बहन को देख पाया था। कई सालों में केवल फ़ोन पर ही बात हो पा रही थी। दीदी, क्या बात है, आप रो रही हो, सब ठीक तो है ना? कुसुम ने कहा मुस्कुराते हुए भाई से। तुझे देखकर बहुत खुशी हुई, यह खुशी के आंसू हैं। उसके बाद कुसुम ने अपनी भाभी सपना और उसकी बेटी बबली को गले लगा लिया। कुसुम ने मिलने के बाद सबको सोफे पर बैठाया और जल्दी से रसोई में पानी लेने चली गई। रचित ने कुसुम के हाथ में पानी का गिलास लेते हुए पूछा, दीदी, जीजा जी कहाँ हैं? कुसुम के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छिपाते हुए उसने हंसते हुए कहा, वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में ज़रूरी काम आ गया, पर वे काम ख़त्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। कुसुम ने कहा, भैया, इतने दिनों बाद आप बहन की याद आई? रचित ने कहा, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानती हो पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। पिताजी ने काफ़ी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है, जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता। कुसुम ने कहा, क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों? इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रचित ने कहा, दीदी, आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज चुका न सके, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। आपको यह सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। कुसुम ने कहा, लेकिन भैया, आप एक बार बता देते तो मैं कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में। मेरी शादी का ही तो कर्ज था। रचित ने कहा, बहन, कैसी बात करती हो, यह मेरा फ़र्ज़ था जो मैं निभा न सका, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, वो भी बबली का एग्ज़ाम है, इसी शहर में सेंटर पड़ा है। अच्छा, मेरी बेटी का पेपर है? बेटा, कैसा पेपर है? बबली ने कहा, बुआ जी, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है, यदि सिलेक्शन हो गया तो यहीं नौकरी लग जाएगी। भैया, आप बबली की कितनी बड़ी और समझदार हो गई है, चिंता मत कर बेटा, तू ज़रूर पास होगी।
कुसुम ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके रचित बबली और को सेंटर दिखाने ले गया। कुसुम और सपना खाने की तैयारी करने लगे। सपना ने कहा, दीदी आप हमें देखकर रो क्यों पड़ी थी, क्या परेशानी है? कुसुम ने कहा, भाभी मैं बहुत मज़े में हूँ, लेकिन भैया को देखकर माँ पिताजी की याद आ गई। भैया के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसलिए रोना आ गया। दोपहर को माँ जी वापस आ गई। कुसुम की भाभी को देखकर उन्होंने ऐसा दिखाया कि जैसे कोई आया ही नहीं। सपना ने माँ जी के पैर छुए तो वो भी कुछ न बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दोपहर को टीवी पर सत्संग देखती थी। कुसुम उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वह माँ जी के कमरे में गई और कहा, माँ जी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? माँ जी ने कहा, ये सब कब जाएंगे, मुझे घर में सुकून चाहिए। कुसुम ने कहा, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं, भाभी सुन लेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। बुरा लग रहा है तो लगे, ये जब तक यहाँ है मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। कुसुम ने कहा, लेकिन माँ जी क्या बात है? माँ जी बोली, तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया? शादी में कहा था कार के बाद कार में देंगे, आज तक कार का पता नहीं। कुसुम माँ जी धीरे बोली, आपको पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे। कर्ज के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भैया नौकरी कर अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, कार कहाँ से देंगे? अच्छा, तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसे पर मौज उड़ाने आए हैं। नहीं माँ जी, ये तो बबली के एग्ज़ाम के चक्कर में आए हैं। ठीक है, इनसे कहते पेपर ख़त्म होते ही चले जाए। कुसुम की आंखों में आंसू थे। तभी उसके दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वह अंदर तक कांप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब सुन लिया। कुसुम जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा सपना बर्तन कर रही थी। सपने ने कहा, दीदी खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दूं। कुसुम बोली, भाभी मैं जानती हूँ आपने सब कुछ सुन लिया, लेकिन आपको मेरी कसम भैया को कुछ मत बताना। सपना ने कहा, दीदी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना, बस यह समझ आया माँ जी हमसे नाराज़ है। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। कुसुम सपना के नज़रें नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में रचित और बबली भी आ गए। सपना ने खाना परोस दिया। रचित खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को साहिल अपने समय पर आया। रचित ने साहिल के पैर छुए। साहिल बोला, और रचित कैसे हो, इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? रचित ने बोला, जीजा जी बेटी का पेपर था। साहिल, अब तो मौज कर रहे होगे, दुकान कैसी चल रही है? नहीं जीजा जी, दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। साहिल ने कहा, ओहो बहुत अफसोस हुआ। वैसे कब तक रुकने का विचार है? साहिल ने रूखेपन से जवाब दिया। रचित, बस कल बबली का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। साहिल ने कहा, ठीक है सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। साहिल अपने कमरे में चला गया। उसने कुसुम से खाना वहीं लाने को कहा। कुसुम ने बोला, आप भैया के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। साहिल बोला, देखा नहीं तुमने, दुकान के सारे पैसे मार कर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। कुसुम को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन साहिल रचित से मिले बगैर ऑफिस चला गया। शाम को बबली पेपर देखकर वापस आई तो रचित ने कुसुम से बात की। रचित बोला, दीदी मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसलिए जीजा जी और माँ जी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे। आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर वह रोने लगा। कुसुम ने बोला, भैया माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से सत्कार भी नहीं कर सकी। सपना बोली, दीदी आप परेशान ना हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन बबली का फ़ोन आया। बबली बोली, बुआ जी मेरी नौकरी लग गई है, आपको खुशखबरी देनी है। कुसुम, सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना है। बबली बोली, हाँ बुआ जी हम आए थे, लेकिन वहीं स्टेशन पर ही रुक गए। पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। कुसुम ने बोला, तू तो यहाँ आएगी ना, या तू भी नाराज़ है? बबली, नहीं बुआ जी नाराज़ तो कोई भी नहीं है, मुझे तो रहने की जगह यहीं पास में मिल गई, आपके घर से ऑफिस दूर पड़ता। कुसुम ने कहा, मैं सब जानती हूँ, भैया से कहना मुझे माफ़ कर दे। यह कहकर कुसुम ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। अब रचित कभी कभी फ़ोन करके अपनी बहन का हाल पूछ लेता था, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट कुसुम महसूस कर पाती थी। दोस्तों, रिश्ते में कड़वाहट
यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।